राम राम सभी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम भाई आए हैं यहाँ देवेंद्र भाई के खेत पे। इनसे बात करवाओगे। तो इन्होंने गन्ने की बुआई करी क्योंकि फसल के बीच में पंचविधि के द्वारा इनका गन्ना लगाया जा रहा। गन्ना वैरायटी है भाई ये 0118, जो कि आज सबसे फेमस वैरायटी है। उसी की इन्होंने बुआई करी। तो हम आइए भाई साहब इनका खेत भी दिखाते हैं। ये इनका खेत है जिसमें इन्होंने भी गन्ने की बुआई करी, और ये इनका ट्रंच का रेजर है। देखो भाई साहब ने क्या जुगाड़ बना रखा, जिसमें अपना कंची रख दे। कंची रखने के बाद एक आदमी इस पर बैठता है, और बैठने के बाद इसमें अपना धीरे 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 चलते रहे और कंची बुआई में डालते रहे। तो भाई इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा। कम से कम ये 1 से 1.5 महीना अगेता खेत हो जाएगा। और किसान भाइयों, 1 से 1.5 महीना अगेता होने का मतलब है कि बीघे पे 30 कुंटल का फायदा। जैसे ही टेम्परेचर ठीक होता चल जाएगा, इसकी का जमा भी बहुत बढ़िया होता चला जाएगा। और साथ में गेहूं के गेहूं हो जाएंगे। तो खेत गेहूं की बजाय अगेती का हो जाएगा। और ये इनके भाई इधर खेत है 0118 का पौधा खड़ा। 0118 का इन्होंने पौधे में कटाई लगा रखी। तो ये जो भी जितना भी खेत कर रहे हैं, ये 0118 का कर रहा है। इन्होंने काफी बढ़िया अपना खेत का परफॉर्मेंस बना रखा। तो अब जैसे कि ये अब जब इनके ये पिड्डी का खेत है, ये अभी इसकी कटाई स्टार्ट हो रही। कटाई स्टार्ट होने के बाद फिर इनका ये जुताई उताई स्टार्ट कर देगी। तो भाई देवेंद्र भाई से बात करते हैं, आपकी भी करवाते हैं। इनका ट्रैक्टर है वे, बल्कि आज बड़ा ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, छोटा भी ट्रैक्टर ले रही है अपने पास। बहुत सारे साधन बना रखे। ये ट्रंच की खेती करे अपनी सारी बहुत बढ़िया तरीके से। तो भाई जैसे इन्होंने बुआई करने के बाद ये पानी दे रखे हैं। तो चलो भाइयों, हम देवेंद्र भाई से आपकी बात करवाते हैं। ये देवेंद्र भाई आ रहे हैं सामने से, आप देख सकते हो। तो भाई हम आपकी बात करवाते हैं भाई देविंदर से। ये इस समय पे बुआई कर रहे, और किस विधि से कर रहे, किस तरीके से कर रहे, क्या क्या इनके पास साधन है, तो सब विषय पे हम आज इनसे बात करेंगे। तो देविंदर भाई राम राम। राम राम भाई। तो भाई जी एक बार अपना नाम पता बता दो पूरा। भाई मेरा नाम देविंदर सिंह, गांव मोजीजाबाद नांगड़। तो जैसे कि आप ये 0118 की बुआई कर रहे, मैंने देखा आपका खेत ये, और एक उधर भी खेत की बुआई कर दी आपने, वो किस दिन करी थी? वो 15 तारीख में करी थी, अच्छा, वो पंद्रह 2 दिन तारीख पहले। 2 दिन पहले। तो भाई जी ने 2 दिन पहले एक खेत और बुआई कर दिया, और एक आज ये कर दिया जी। तो भाई आप किसान भाइयों को बताना चाहोगे इस समय पर बुआई करने से क्या फायदा है? फायदा क्या भाई, इसमें मैं ले रहा है फसली इस बार। अच्छा जी। जैसे पहला खेत है वो, उसमें तो गेहूं खड़े हैं। जब गेहूं बोए थे हमने, तभी से तैयारी कर दी थी उसकी। उसमें लाइन बना दी थी कि जहां से हमें खूड निकाल के फिर बुआई करनी है गन्ने की। जी इसी तरह से इसमें वो प्रोसेस करा था हमने। जी। बाकी कुछ जमीन इसमें खाली पड़ी थी, जब जब तक मुद्दा नहीं निकला था हमारा, वो खाली है उसमें बस। वैसे ही बुआई हो जाएगी अब। तो इसके साथ बुआई, यहाँ बुआई कर रहे तो उसमें भी अभी हो जाएगी साथ के साथ ही। बहुत बढ़िया जी। तो उस खेत में भी आपने 0118 लगाया, ये दूसरी वैरायटी कोई? नहीं, इसमें इस खेत में मैंने 0118 और 0135, वो 130235। 13 235 और 0118, दो की वैरायटी की बुआई करी। और उस दूसरे वाले खेत में उसमें 9709 और 05125। 51 25 की जी। चलो बहुत अच्छे जी। तो ये जैसा आपने ये बना रखा है, अपना साधन बना रखा है ट्रंच का, हम्म। तो आप ये जो ड्रम लगा रखे हैं, इस बारे में किसानों को कुछ बताओ, ये किस लिए लगा रखा है, इससे क्या बस काम इसमें कर रहे तो हैं? ऐसा है कि भाई इसमें कंची रख है। जी। और जैसे खूड हमने बना रखे लगभग 135 मीटर लंबे। अच्छा जी। जो ये पूरा खूड बैठे हैं यहाँ से वहां तक, बेल तक 135 मीटर बैठे हैं लगभग। तो बार बार तो सारे इसमें जो फसल बो रखी वो कुछ ली जाएगी। अब जो ये ड्रम है इसमें हम कांची भर कर रख ले इसे, अच्छा और जी। इस पर आराम से बैठ के जी तो ट्रैक्टर को लगा के लो में, जी। पहले गियर में, पहले के लो में लगा के, और इसमें से कांची उठाओ जा, और साथ के साथ डबल लाइन में बुआई करें। तो ठीक। तो ये मतलब आराम भी रह जा बोने वाले को भी, हाँ, बोने वाले को भी दिक्कत नहीं होती और कुछ। बुआई भी ठीक हो जाए खेत। हाँ, जैसे कि सह फसली जो फसल है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गाई नहीं जाती। सह फसली की भाई एक और भाई और भी कारण हो गया सह फसली लेने का, क्योंकि लागत देखो फसल में हमें देनी पड़े तो हाँ जी। पेस्टिसाइड बहुत महंगे हो गए, जी। और खाद भी लगाना पड़े, और डीजल बहुत महंगा हो गया।
तो इसमें बचत नहीं आ पाती। तो जो है हम सह फसली लेंगे और खाली जगह पड़ी रहे, खाली जगह में इसमें घास जमा है बहुत ज्यादा। जी। एक तो घास से मुक्ति मिली रहेगी और सह फसली होगी तो उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, हम लागत हाँ निकल जिस जाएगी एक तरह हाँ, से। एक तरह से खेत की पूरी लागत निकल जाएगी। हम्म। तो आप ये फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं या इससे पहले भी इस तरह से बुआई करी? नहीं, ट्रेंच की खेती तो मैं लगभग 5-6 साल से कर रहा। 2018 में शुरुआत करी थी मैंने ट्रेंच की, और इस तरह का इस मॉडल को इस बार ही अडॉप्ट कर रहा। अच्छा जी। तो जैसे आपने 2018 में ट्रेंच की बुआई की शुरुआत करी थी, तो उस बुआई में और आपकी जो पहले सिंपल बुआई में से इसमें आपको क्या अंतर रहा? अंतर तो भाई इसमें ये है, देखो, एक तो इसमें बारीक गांडा नहीं होता बिल्कुल भी। ट्रेंच में जैसे हम बुआई करें तो जी सभी गांडे इकसार हों, जी और टोटी नहीं होती बिल्कुल भी। एक काम करने में सहूलियत रहे, गन्ने की छुलाई करने में, जैसे दवा मारने में सहूलियत रहे। तो पैदावार बस पे हमने तो कितना फर्क काफी पड़ा? वो मानना है इसका आराम। क्या? पैदावार भी उससे बेहतर ही है कुछ ना कुछ, अच्छा, उससे कम नहीं रहती किसी भी तरह से। उससे बेहतर ही है। हालांकि गांव के और लोग आवे वो ये कहे कि ये तो आधी जमीन तो खाली पड़ी, और तो लोग बाग बुआई कर रहे हैं 28 इंच पे, तुमने 54 इंच पे बुआई कर रखी, जी। तो इसमें तो उत्पादन घट जाएगा। लेकिन उत्पादन नहीं घटता। अच्छा, उत्पादन नुकसान नहीं है, ये बढ़ ही रहा है उससे। उत्पादन उससे कुछ ना कुछ बेहतर ही है, क्योंकि गन्ना लंबा और मोटा हो जा, मिट्टी चढ़ने के बाद फिर वो भी गिरने की भी समस्या नहीं रहती। जी। मैं केवल 2 जून लगवाऊं इस पे, मुड्ढे पे भी और बोर्ड पे, और पूरा लंबाई ले खेत, और गिरता नहीं बिल्कुल भी, सीधा खड़ा रहे बिल्कुल। तो आपके पास ट्रैक्टर यही है या इससे दूसरा भी है जो बहती बहती करो जिससे? नहीं, पिछले साल मिनी ट्रैक्टर भी खरीदा है मैंने फिर। तो मिनी ट्रैक्टर के द्वारा आप बहती कर रहे? हाँ, उसके लिए ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन बनवाई, अच्छे ही। और बहती के लिए तो भाई किसानों को। ट्रेंच का लगभग जो भी वो था, अटैचमेंट जो भी चाहिए ट्रैक्टर के साथ में, लगभग सब खरीद लिए मैंने। अच्छा, मिट्टी चढ़ाने के लिए वो तितली, कंप्लीट करा आपने? तो तितली आप भी खरीद ली। किसानों को इस विषय पे क्या कहना चाहोगे कि किसान को ट्रेंच विधि लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? मैं तो देखो अपना अनुभव ही शेयर कर सकता हूँ सभी किसानों के साथ। लगानी चाहिए, फायदा है इसमें, हाँ क्योंकि हम इसमें दूसरी फसल भी ले सकते हैं साथ में। और सबसे नंबर एक, सबसे प्लस पॉइंट तो यही है कि हम सह फसली फसल कर सकते हैं। बिल्कुल। गेहूं के साथ कुछ और भी कर सकते हैं, मक्का भी कर सके, एक्स्ट्रा कोई भी फसल हम ले सके। अगर आदमी, किसान के पास में आदमियों की सहूलियत है, तो इसमें सब्जी वर्गीय कोई भी फसल ले सकते हैं। बहुत अच्छी। तो इसमें जैसे कि आप बुआई कर रहे हैं आप गन्ने की, तो आप 0118 या 0238 भी लगाओगे? 18 ही है सारी की सारी? नहीं, 0118 ही है फिलहाल तो, क्योंकि मिल का भी जोर है एक तरह से कि 38 ना ही बोया जा, आगे हाँ किसान इसे ना बोवे। हाँ, किसान। बाकी हमारे यहाँ भी, हमारे जिले में रेड रोड की समस्या नहीं है। जी रेड रोड की समस्या के कारण ही शायद मिल इसे बंद करवा रहे। जी। तो आपने इस पे मतलब अब जैसे बुआई करी, इस पे कोई फंगीसाइड या कीटनाशक का स्प्रे वगैरह करा? हाँ, इस पे स्प्रे कर रहे हैं भैया, फंगीसाइड का, और कीटनाशक भी है, थाइमेथॉक्सम है, जी। और फंगीसाइड है उसमें शायद। ये चलो तो नाम तो ध्यान नहीं फिलहाल क्या है। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत जी आपको किसानों को। ये आपने अपने मन की बात साझा करी। आपका ठीक है। ये सिस्टम देखते हैं क्या करते हैं किसान, कमेंट करके बताओ भाई किस किस की सबसे बेहतर लगे आयु। और आप कौन किसान इस तरह से विधि से गन्ना बुआई कर रहा है, सभी किसान भाई कमेंट में जरूर बतावे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।